BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अब धीरे धीरे नगर निकाय सिवान के चुनाव के लिए सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि सभी प्रत्याशी अपने अपने नाम की घोषणा कर रहे हैं और इसी क्रम में सिवान नगर परिषद चुनाव के लिए सभापति की महिला और शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार समाज सेवी उमेश कुमार की पत्नी किरण देवी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभापति का चुनाव लड़ेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज वहां पर उमेश कुमार के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और उसमें आप देख सकते हैं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ उमेश कुमार, जो कि वैश्य पुत्र हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता किया। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह रही कि तमाम समाज के अलग अलग सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए जब भी जहाँ जरूरत पड़ी है मैं बिल्कुल उनके लिए खड़ा रहा हूँ। एक समाज सेवी के तौर पे काम करने का मुझे अवसर भी मिला है और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार तो अति पिछड़ा सीट हो गया, इसलिए हम लोग को भी मौका मिला है। तो मेरी पत्नी जो किरण देवी हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, उम्मीदवार हैं और ये आप लोगों के बीच इस बार चुनावी मैदान में है, जो कि सभापति की उम्मीदवार है। सीधे तौर पर अपने प्रेस वार्ता में उमेश कुमार ने यह भी कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी अब फिर से एक बार भाग्य आजमाने के लिए जनता के बीच आए हुए हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव होगा और जनता डायरेक्ट चुनने का काम करेगी और वैसे भ्रष्टाचारियों को नकारने का काम करेगी। तो बिल्कुल इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो कि उमेश कुमार वैश्य पुत्र हैं और सिवान के समाज सेवी हैं। सिवान के सभी तबके के लोगों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और इसी को लेकर के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा किया गया, हर समाज के हर तबके के लोग मौजूद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक बड़ा ऐलान है और इससे अगर आने वाले समय में आप देखना होगा कि उमेश कुमार ने जिस तरीके से अपनी पत्नी के लिए ऐलान किए हैं, किरण देवी हैं और किरण देवी इस बार सभापति की उम्मीदवार है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग भरपूर तरीके से इनको समर्थन कीजिए ताकि शहर को स्मार्ट बनाया जाए, हरा भरा बनाया जाए, विकसित बनाया जाए और कचरा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाया जाए। ATN लाइव के लिए प्रभात और बंटी की रिपोर्ट। इसलिए बुलाया गया है कि ये सिवान नगर परिषद क्षेत्र जो है सभापति का अति पिछड़ा आरक्षित है और मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और इस आरक्षण का लाभ मुझे मिल रहा है, जिससे मेरी पत्नी इस नगर परिषद के चुनाव में नगर सभापति की भावी प्रत्याशी है। मेरा नाम, पत्नी का नाम किरण देवी है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में आप लोगों का? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा, स्वच्छ सिवान। जो कीचड़ पूरे शहर में जमा हुआ है और जो कीचड़, भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ जो नगर परिषद में फैला हुआ है, उसकी साफ सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। क्या कुछ बदलना चाहते हैं नगर परिषद? नगर परिषद क्षेत्र में जो जल जमाव है, सबसे पहले उसकी निकासी की व्यवस्था होगी। यहाँ पहले सड़क बन जाता है, नाला का कोई मतलब ये सिस्टम नहीं है कि जल की निकासी कैसे हो। यहाँ नगर परिषद चुनाव जीतने पर यह प्रयास रहेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और सारे जितने भी नाली का जल है, पानी है, वो सब वाटर ट्रीटमेंट से शुद्ध करके और फिर दाहा नदी में प्रवाहित किया जाए। अभी जो सीधे तौर पर गंदा पानी जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए
और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर रहना चाहिए, इसलिए कि सीवान की ये जीवनदायिनी है नदी, और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी प्रत्याशी यही कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन क्या लगता है सिवान का इतने सालों में विकास क्यों पाया जो आप कर पाएंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ वैसे प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में उतरेंगे जिन पर पहले से घोटाले का केस है और वो बेल पर है। 3 प्रत्याशी तो इसी तरह से है, बेल पर है। अब आप देखिएगा, अब हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ये उचित नहीं रहेगा कि पब्लिक तो सिवान की सब जानती है किसने घोटाला किया है, किस पर आरोप है। डस्टबिन घोटाला, लाइट घोटाला, नगर परिषद में आग लगा देना, साक्ष्य जल के नष्ट हो जाए, तो इस तरह का काम लोगों ने किया है और फिर चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। नगर परिषद को भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहा जाता है। जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो दावे करते हैं, लेकिन आने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। आप पे जनता क्यों विश्वास करे? मुझ पर जनता इसलिए विश्वास करे कि मैं समाजसेवी होने के साथ साथ एक व्यवसायी भी हूँ, और मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए उस व्यवसाय से उतना आ जाता है जिससे हम लोग का काम चल जाता है। मैं राजनीतिक दल में रह करके और जन सेवा का काम मैंने किया है शुरू से अभी तक, और आगे भी करता रहूँगा। तो राजनीति को मैंने जन सेवा का माध्यम माना है। किसी एनजीओ में रह के जन सेवा में करता तो लोग ये कहते हैं कि एनजीओ चला रहा है लूटने के लिए, लेकिन राजनीति में इस तरह की बात नहीं है। मैंने हमेशा लोगों के बीच रहा हूँ और लोगों का सेवा किया। कुछ नए वार्ड जुड़े हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष करेंगे? हाँ, कुछ नए वार्ड जो जुड़े हैं उन पर जो नागरिक सुविधा शहर के लोगों को मिलती है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और नगर परिषद टैक्स लेता है, तो एक जो मिनिमम दर होगा, सबसे निचला दर, उस दर के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाए। अभी नगर परिषद कौन सी सुविधा नागरिकों को प्रोवाइड करवा रहा है? क्या अब तक नगर परिषद आप किस सुविधा की बात कर रहे हैं जो नगर परिषद के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रही है? नगर परिषद का जो होना चाहिए सुविधा, वो सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। नगर परिषद की सुविधा मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी सड़क, नाले के पानी का निकासी, रोज़ साफ सफाई, जल जमाव से मुक्ति, ये नगर परिषद का कर्तव्य है। नगर परिषद का ये दायित्व है कि ये होना चाहिए, इसलिए कि टैक्स पेयर को ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये बात तो सब लोग कहते हैं कि सड़क, नाला, रोड, नाली बनवा देंगे जी, और विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। सिवान में और विकास, बहुत तरह का विकास है ना। यहाँ पार्क है, बाहर से लोग आए तो आपको अच्छी पार्क नहीं है, और लोग सिर्फ वादा करते हैं, और 15 साल से वादा हो रहा है, एक भी पार्क नहीं बना। कैसे विश्वास करें कि आप जीतेंगे तो काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, हम जीतेंगे तो काम होगा। इसलिए काम होगा कि अभी सीवान में जो भी आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पहले का, वो राजद की गवर्नमेंट में था। इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार, सभी कॉलेजेज का A1 का बिल्डिंग, ये राजद गवर्नमेंट का देन है। और उसके बाद की जो भी सरकारें बनी उनमें सीवान के विकास का कोई काम नहीं हुआ। राजेंद्र पार्क भी जो देख रहे हैं आप, वो राजद गवर्नमेंट का ही देन है। तब पार्टी तो के लेवल पे आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी बेसिक पे चुनाव नहीं होते नगर परिषद? ये चुनाव जो है पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा है। ठीक है सर, आप आरजेडी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी, और क्या ये माना जाए कि आरजेडी की तरफ से आपको जो भी उसके नेता है आपको सपोर्ट करेंगे और ऐसी क्या ऐसी नहीं? हालांकि दलगत राजनीति नहीं होती। दलगत राजनीति नहीं होती है। अब ये मेरा नागरिक अधिकार है चुनाव लड़ना, और मैं जिस श्रेणी से आता हूँ तो वो तो मेरा नागरिक अधिकार हो गया। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ, और एकीकृत जनता दल के समय से अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही हूँ। तो और सौभाग्यवश मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी की सरकार बनी है,
तो मैं सीवान के लोगों के विकास के लिए अगर अपने बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा यह विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसको मानेंगे और सीवान का विकास होगा। पूर्व सांसद मोहम्मद शाह भी करीबी रहे हैं उनके परिवार से, तो क्या माना जाए उनके परिवार का समर्थन आपको मिल रहा है? उनका एक जनाधार है पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के परिवार का। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और अपने बड़े नेताओं के मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप क्या लगता है ना शाह का संकेत मिल चुका है आपको चुनाव लड़ने के लिए? मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, इसलिए कि मैंने बिना किसी के मर्जी के ये नहीं कर सकता। क्या लगता है राजद के सिपाही जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करेगा और नगर परिषद के क्षेत्र में बड़ा विकास करेगा? निश्चित रूप से। राजद गवर्नमेंट में कृष्णा देवी चेयरमैन थी, 1 रुपये का करप्शन का उन पर चार्ज नहीं है, 1 रुपये का। उसके बाद जितने चेयरमैन आए यहाँ पर उन्होंने जम करके लूटा है नगर परिषद को। ठीक है, आपने लूट की बात की सर। पिछले 10 वर्षों में लगभग 40 करोड़ रुपए जी नगर परिषद में घोटाला हुआ। जी जी। एक नागरिक के तौर पर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने इस घोटाले को रोकने का अपने तरफ से भरसक प्रयास किए हैं क्या? इस घोटाले को आप रोक कैसे पाएंगे? घोटाला होने के बाद न करेंगे। इसके लिए निगरानी की टीम आई हुई है, सीवान में कई बार चेक की है और लोगों पर मुकदमा हुआ है, लोग बेल पर हैं। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सीवान की जनता से अपील करेंगे कि प्रत्याशियों को देखे परखे समझे और दागी प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दे। मैं अपनी पत्नी के बारे में कहूँगा कि वो किसी तरह का चार्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता के भरोसे पर अगर आप खड़े नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? वैसे जनता के पास फिर मौका आएगा, लात मार के उतार देगी। धन बल का प्रभाव बढ़ा है इस चुनाव में, इसको लेकर आप कैसे इस बात लेते हैं? धन बल का प्रभाव मतलब कुछ यहाँ पर ज़्यादा हुआ है सीवान में, उससे धन बल से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जनता का विश्वास चाहिए और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो चुनाव में मेरी जीत निश्चित है। थैंक यू। सीवान का विकास होगा, ये प्रत्याशी के रूप में सीवान में मैं विकास करने की कोशिश करूंगी और हमारे पति हमारे साथ हैं, वो पहले से जनता की सेवा किए हैं तो मैं उनके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहती हूँ। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सीवान से की जनता से हमें यही अपील है कि हमें आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने की मौका दें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 91626736618।